इसी बीच में अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के दौरे को लेकर। देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनावों का घमासान काफी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और कल राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। नागौर और भरतपुर में जनसभाओं का आयोजन होगा। वहीं पर पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को फाइनल और अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, कल पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा है। नागौर और भरतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, ये जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं नागौर और भरतपुर में। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक लवानिया लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भरतपुर आ रहे हैं। भरतपुर चूंकि आप देखिए पूरा कवर करते हैं और इसके बीच में क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सर्दी का मौसम है, गुलाबी ठंडक शुरू हो गई है, तो वहीं जो चुनावी मौसम है वो गर्माहट उसमें अब आने लगी है। नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। नेताओं के दौरे शुरू होने के बाद जो चुनाव की रंगत है वो अब बदली बदली सी नजर आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भरतपुर आ रहे हैं। विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। महारानी श्री जया कॉलेज के मैदान पर जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के दौरे की, वो उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कई भाजपा के नेता भी आज भरतपुर पहुंच जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के भरतपुर पहुंचने की संभावना है। मनोज भारद्वाज जो कि भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें बताया है कि कई केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री की सभा में मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी प्रधानमंत्री की सभा में मौजूद रह सकती हैं। भाजपा के 7 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं भरतपुर जिले में, उन सभी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने भरतपुर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो भी कल भरतपुर के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो भी साथ में मौजूद रहेंगे। और भरतपुर जिले की वैर विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं भजनलाल जाटव, उनके समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे वैर कस्बे में। बसपा की सुप्रीमो मायावती आज भरतपुर के दौरे पर हैं। नदबई विधानसभा क्षेत्र में बसपा के जो प्रत्याशी हैं सभी 7 सीटों पर, उनके समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। लगभग 11 बजे उनके आने का कार्यक्रम है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि हॉट सीट बनती हुई जा रही है भरतपुर। चूंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं। कितने बजे का समय है जब पीएम मोदी भरतपुर पहुंचेंगे? लगभग सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरतपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। हेलीपैड भी सभा स्थल के पास में ही, कॉलेज ग्राउंड में ही बनाया गया है। जो तैयारियां हैं प्रशासनिक रूप से, वो उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्वाभ्यास भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। जो नेताओं के दौरे हैं, चुनावी दौरे हैं, वो शुरू हो चुके हैं। आगामी दिनों की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा अन्य कई और नेता हैं, वो भरतपुर पहुंचेंगे। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल चुनावी मौसम की जो गर्माहट है वो दिखाई देने लगी है। साथ ही ठंडक तो बढ़ी गई है, लेकिन चुनावी मौसम पूरी तरह से गर्म हो गया है। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए भरतपुर भी हॉट सीट के रूप में जानी जाती है और लगातार इन 7 सीटों पर घमासान इस बार तो कड़ी टक्कर वाला देखने को मिलने वाला है। इसी बीच में देखिए बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में भी वोट करने की अपील करेंगे। अब चूंकि देखिए कल संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में कई ऐसे अहम जो है घोषणाएं की है बीजेपी ने, उसको लेकर भी पीएम मोदी बात करेंगे। क्योंकि देखिए भरतपुर में लिहाजा यहाँ पर युवाओं की बात की जाए तो सरकारी नौकरी के लिए और बेरोजगारों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की है संकल्प पत्र में। बिल्कुल, भाजपा ने जो संकल्प पत्र अपना जारी किया है उसमें बेरोजगारों का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की बात कही गई है। साथ ही भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसको भाजपा ने बड़े ढंग से उठाया है। इसके साथ ही जो युवा हैं, जो अपराध जो बढ़ रहा है बेरोजगारी की वजह से, जो कानून व्यवस्था इस कांग्रेस के शासन में बिल्कुल चरमरा गई थी, उसका उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो कि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस पूर्वी नहर परियोजना का जिक्र अपने हर भाषण में करते हैं,
उसको भी संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने की बात कही गई है। किसानों का संकल्प पत्र में पूरा ध्यान रखा गया है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान निश्चित रूप से संकल्प पत्र में जो बातें रखी गई हैं उनका बिल्कुल उनको दोहराएंगे और जनता को आश्वस्त करेंगे भरतपुर की को कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र में बातें कही हैं, भाजपा का शासन आएगा तो उन सभी कामों को पूरा कराया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए भरतपुर में कांग्रेस की सरकार में इतने मंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं भरतपुर में होनी चाहिए थी, भरतपुर में जो विकास होना चाहिए था इन 5 सालों में, वो तो देखने को नहीं मिला। इसी वजह से जो पीएम मोदी है कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए दिखाई देंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कांग्रेस सरकार पर हमलावर रहेंगे, ऐसी संभावनाएं बिल्कुल जताई जा रही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा, पेपर लीक का मामला, इसके अलावा कानून व्यवस्था का बिल्कुल चरमरा जाना, इन सभी बातों का प्रधानमंत्री अपने पूर्व में भी प्रधानमंत्री जब राजस्थान के दौरे पर आए हैं उन्होंने इन सभी मुद्दों को बड़े प्रमुखता के साथ उठाया है। तो भरतपुर दौरे के दौरान भी बिल्कुल संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की जो कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत सरकार है, उस पर पूरी तरह से जोरदार हमला बोल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल भरतपुर का दौरा है और इसी बीच में देखिए सबसे बड़ी बात, नागौर भी वो जाएंगे, लेकिन देखिए अब उनकी जो चुनावी जनसभा होगी उसमें वो कड़े शब्दों में हमलावर होते हुए दिखाई देंगे कांग्रेस पार्टी पर। इसी बीच